सोना जो किसी भी निवेशक की सबसे पहली पसंद होती है। इसके अलावा किसी तरह का कोई फंक्शन हो या कोई भी त्यौहार हो, सोने की मांग हमेशा रहती है। फिर सवाल ये उठता है कि सोने की कीमत में लगातार गिरावट क्यों देखी जा रही है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शशांक विश्वकर्मा है और आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि सोने की कीमत में लगातार गिरावट क्यों आ रही है। अगर पिछले कुछ हफ्ते से देखा जाए तो सोने की कीमत गिरती जा रही है। इसके पीछे का कारण समझने की कोशिश करते हैं और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सोने में निवेश करना या चांदी में निवेश करना इस समय बढ़िया विकल्प है या नहीं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें सोने की कीमत में गिरावट क्यों आती है, तो डॉलर की कीमत का बढ़ना। वैश्विक स्तर पर जो सोने का कीमत तय किया जाता है वो डॉलर में किया जाता है और जब जब डॉलर का कीमत बढ़ता है तो उससे और देशों के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है, क्योंकि उनके लिए फिर सोना खरीदना महंगा पड़ता है और जिससे सोने की मांग में कमी आती है और उसकी कीमत में गिरावट देखने को मिलती है। दूसरा कारण है इंटरेस्ट रेट का। देखिए, जब अमेरिका के सेंट्रल बैंक के साथ साथ और भी देशों के सेंट्रल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाते हैं तो निवेशक सोने में पैसा लगाने के बजाय या चांदी में पैसा लगाने के बजाय एफडी में बॉन्ड्स जैसी चीज़ों में पैसा लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि सोने या चांदी के बजाय फिर वो एफडी या बॉन्ड्स जैसी चीज़ों में ज़्यादा सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, जिससे सोने की कीमत में गिरावट या चांदी की कीमत में गिरावट देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर तीसरे कारण की बात की जाए जिससे सोने या चांदी की कीमत में गिरावट आती है, वो है प्रॉफिट बुकिंग का। जी हाँ दोस्तों, जब किसी भी चीज़ की कीमत या जब किसी भी चीज़ का मूल्य औसत से अधिक या तय दाम से अधिक हो जाता है तो निवेशक या इन्वेस्टर उसमें प्रॉफिट बुकिंग चालू कर देते हैं। वो अपना पैसा उस चीज़ से निकालने लगते हैं। ठीक उसी तरह एक समय पे जब सोने या चांदी का कीमत अधिक बढ़ गया था, निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग करना चालू किया, जिससे सोने या चांदी की कीमत में हमें गिरावट देखने को मिलती है। इस तीन कारणों के अलावा अगर हम देखें तो सोने की कीमत जिससे प्रभावित होती है वो है वैश्विक कारण। जैसे आसान भाषा में अगर कहें कि जब दुनिया में युद्ध का माहौल होता है या तनाव बढ़ता है, आर्थिक अस्थिरता बढ़ती है, तो उससे सोने की कीमत में या सोने की मांग में वृद्धि होती है, जिससे उसकी कीमत में बढ़ोतरी होती है। लेकिन जब हालात नॉर्मल होते हैं तो इन्वेस्टर सोने या चांदी खरीदने के बजाय शेयर मार्केट जैसी चीज़ों में पैसा निवेश करना ज़्यादा पसंद करते हैं और हमें सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिलती है। अब बात करते हैं चांदी की। देखिए, चांदी सिर्फ निवेश के लिए नहीं खरीदी जाती है। चांदी की मांग सोलर पैनल के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक जैसी चीज़ों के लिए भी होती है और जब इन सेक्टर्स में मांग की कमी होती है तो चांदी की कीमत सोने से भी ज़्यादा तेजी से गिरती है। अब अगर हम बात करें भारत की, तो भारत में सोने या चांदी का रेट सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार पे ही निर्भर नहीं करता है। भारत में सोने चांदी का रेट इस बात पर भी निर्भर करता है कि डॉलर के प्रति रुपए का क्या रेट है, जीएसटी, इंपोर्ट ड्यूटी, इसके अलावा स्थानीय मांग क्या है। इस आधार पर भारत में सोने या चांदी का कीमत निर्धारित किया जाता है। इसलिए कई बार देखा जाता है कि भारत में विदेशों की तुलना में सोने या चांदी का कीमत ज़्यादा प्रभावित होता है। अब अगर बात किया जाए सोने या चांदी में निवेश करने का ये सही समय है या नहीं, इसके लिए साधारण सी बात समझने की कोशिश कीजिए। अगर आप लंबे समय के लिए सोने या चांदी में पैसा डालना चाहते हैं तो पैसा आप किस्त में करके डालिए।
SIP करके डालिए। इसका फायदा ये होता है कि अगर भविष्य में सोने या चांदी की कीमत में गिरावट भी आती है तो आपकी औसत मूल्य यानी कि एवरेज प्राइस बढ़िया हो जाएगी। लेकिन किसी भी तरह का कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने एडवाइजर से सलाह अवश्य लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी तरह के निवेश को प्रोत्साहित करना नहीं है।